तो कया मजाजी दिल को गोश्त का टुकड़ा, तीन दिलों पातसा दुश्मन, और दिल तो कया मुर्दा, और दिल तो कया मुर्दा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 5 चौपाई नंबर 47 में मैंने पाठ किया। प्रसंग चल रहा है 3 फिरस्तों का वर्णन। उसमें से महामती प्राणनाथ जी साक्षात इमाम मेहदी अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जो मुक्ति का दाता, अभी तक जीवों ने जो भी कर्म किया है उसका कजा, उसका निर्णय करते हुए उस पुण्य का फल में ब्रह्म सृष्टि को पहचान कराना और परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को अपना घर, प्रेम स्वरूप घर को याद दिलाना, यही सृष्टि का कार्य कारण महाकारण। ये आत्मा संसार में किस तरह से, कहाँ से होकर आई है, क्यों आई है, और ये खेल के पश्चात ब्रह्मा आत्माओं को आत्मा के ठिकाना, जीवों का कल्याण, ये बहुत ही कंप्लीट फिलॉसफी है तारतम। इसमें कोई शंका नहीं है। शास्त्र के ऊपर उतना ही सम्मान रखा हुआ है और पैगंबरों के ऊपर, ऋषियों के ऊपर एक संदेश वाहक के रूप में तारतम ने सहस्त्र स्वीकार किया है। और सृष्टि के विषय में लोगों को अलग अलग मत है। तारतम ने कहा सभी का मत सपना की बुद्धि तक ठीक है, लेकिन जागृत की बुद्धि जब अक्षरातीत का तारतम से इसको अक्षर का सपनावत, ये जो खेल है, और यहाँ ब्रह्म सत्ता न होती तो अधिक न रहने न पावे। तो ब्रह्म सत्ता जरूर है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म धाम में है, क्योंकि सपना है ये। और बहुत सारी बातों को तारतम द्वारा सलूशन मिल जाता है। और ये 3 फिरस्तों में भी प्राणनाथ जी ने पकड़ लिए कि एक को नजदीक की सेवा दी है, एक गुह्य अर्थ की सेवा दी है, और एक को सृष्टि संचालन जो ताला है उसको फैलाने के लिए सेवा दे रखी है। तो ये सारी चीज को अब इस प्रकरण का अंतिम छोर में इस कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। और 3 सृष्टि की बयान भी इसी में हमने देखा कि जो कहा मजाजी दिल को, एक झूठा दिल संसार में, जबकि एक दिल को परमात्मा ने, तुम्हारे हृदय ही मेरा घर है और तुम्हारे हृदय में मैं रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। तो ये एक दृष्टांत है कि ईश्वर जीव के हृदय में रहना ठीक है, लेकिन ईश्वर और जीव सृष्टि सनातन है। जब तक सृष्टि है ये दृष्टांत के लिए काम में आता है, लेकिन शुद्ध सनातन में भी यही प्रसंग है। इसीलिए सृष्टि सनातन के अंदर सुंदर भाषा, अद्वैत भाषा है कि जीव और ईश्वर एक स्वरूप, एक ही। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को छोटा समझता है, अपने आप को ना समझता है, लेकिन ईश्वर जो है वो सबका नियंता है। ये एक सुंदर अद्वैत का एक सुंदर दृष्टांत है। लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत का जो अद्वैत है, जो तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मलीला में अनेक स्वरूप में ब्रह्मानंद की लीला, एक एकांकी न रमते, वेदों ने जो संकेत किया है, उस अद्वैत भूमिका का आनंद को दिलाने के लिए संसार में दृष्टांत के रूप में जीव और ईश्वर की भाषा है। तो ये एक स्वप्निक अद्वैत फिलॉसफी से जागृत अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के लीला को अनुभव कराने के लिए शास्त्रों में ऐसे शाब्दिक शब्द रखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जो कुरान पुराण में जो झूठा शब्द है, तो संसार में स्वप्न शब्द है शास्त्रों में, तो हम भी अनुभव करें
स्वप्न हम भी देखते हैं, और स्वप्न में भी तदोगत स्वरूप होता है, वहाँ भी एक जड़ होता है और जड़ भी है और चेतन भी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दोनों तरफ जड़ भी है और चेतन भी है स्वप्न में, लेकिन वो चेतन स्वप्न के एरिया में ठीक है, लेकिन जागृत होते समय वो चेतन नहीं रहता है। तो अक्षर ब्रह्म की जो एस्पेक्ट है, परब्रह्म के सत एस्पेक्ट, वो जागृत है, और उन्हीं का जो क्षर एस्पेक्ट है, जो ड्रीम कॉन्सेप्ट है, तो उसी तरह वो अस्तित्वहीन है। जो अस्तित्वहीन शब्द जो शास्त्रों में जो बताया, उसी को कुरान थोड़ा स्ट्रांग वर्ड में कहता है कि उसको मजाजी दिल कहता है। बोलने में लोग बंदे सुने नहीं कान में ठीक से साउंड इज फाइन बन जाएगा से, लेकिन सुंदर सा जी कुछ साउंड में प्रॉब्लम है क्या? निशान जी बोल रहे हैं साउंड कम है, तो कोई बोल रहे हैं साउंड ठीक है, शांतिराम जी बोल रहे हैं साउंड ओके, मनोज जी बोल रहे साउंड इज फाइन, और सुदीप जी बोल रहे हैं काठमांडू से नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और डॉक्टर राजेश अग्रवाल ओके बोल रहे हैं। तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड आई थिंक। तो ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो थोड़ा कुरान ने स्ट्रांग वर्ड दिया हुआ है कि मजाजी दिल करके कहा है, झूठा दिल करके कहा है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट में एक दिल को परमात्मा ने धाम बनाया है। एक दिल को परमात्मा ने धाम बनाया, फिर एक दिल को झूठा मजाजिल करके कहा। यहां तक कि गोश्त का टुकड़ा बोला, खाली मांस का एक पिंड है, ऐसा कहा। तो कौन सा दिल को इतना खंडन किया है? प्राणा जी कहते हैं ये एक स्ट्रांग वर्ड दिए बिना लोग होश में नहीं आते हैं, इसलिए कड़क शब्द प्रयोग किया है कुरान में। और थोड़ा वैदिक मंत्र ने क्षर पुरुष करके स्वप्नावत करके अब समझना आगे कि अस्तित्वहीन जो सपना का कॉन्सेप्ट है, सपने का जो कॉन्शियसनेस है, सपना के एरिया ले सुपर है, सार है। धनी ने कहा ना, 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ए मत, यो निर्माण बात है कि सुपन कियो सत, स्वप्ना को ही सत माने, बस प्रॉब्लम यहाँ है। तो स्वप्ना एरिया में आता है ईश्वर, क्षर पुरुष, जीव, बाकी जितनी भी 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, यहाँ का अवतारवाद, ये सब जो है, ये सब अस्तित्वहीन है। लेकिन अस्तित्वहीन सृष्टि क्यों बनाए, तारतम्य वो खुलता है जब उसका कारण पता चल जाता है, जब उसका महाकारण पता चल जाता है, फिर ऑटोमेटिक अस्तित्वहीन के प्रति भी दया, प्रेम संचार होने लगता है। क्यों? वो सत परब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं को प्रेम का अनुभव कराने के लिए धरती में स्वप्न में प्रेम लेके आए। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। जिस स्वरूप ने ब्रजरास लीला की उनके साथ प्रेम है। तो धरती में शास्त्रों में प्रेम 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 बोल रहे थे, प्रेम के बिना सभी प्रेम को ही ढूंढ रहे थे, आनंद को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिल रहा था। तो तारतम्य ने लक्ष्य, प्रेममय लक्ष्य, आनंदमय लक्ष्य तारतम्य ने ब्रह्म सृष्टि ने ले आया। तो अब क्या हुआ? शास्त्रों में जो झूठा कहा है उसका भी अर्थ लग गया कि ये सपना झूठा है, और शास्त्रों में जो मुक्ति की बात कही थी वो भी सही हुआ।
मुक्ति किसको चाहिए? उन ब्रह्मात्माओं को कारण पता चलते ही बख्शिश के रूप में दया का भी अर्थ लग गया। अभी तक दया दया थे, दया किस चीज को? अस्तित्वहीन को अस्तित्ववान बनाना, परब्रह्म परमात्मा की लीला, कर्तुम अकर्तुम ऐसी जो परिभाषा है ब्रह्म के लिए, वो भी अर्थ लग गया। झूठ को भी झूठ की तरह अर्थ लग गया है, सच्चाई को सच्चाई की तरह अर्थ लगा है। उसी के ऊपर अब आए दया कृपा की बात की, अस्तित्वहीन जीव को भी अस्तित्ववान अखंड कर दिए हैं। तो अखंड शब्द का अर्थ लगा। बहुत सारे उलझनों को तारतम्य ऐसे मास्टर की है कि इसी खेल में रहते हुए, संसार मोह माया में रहते हुए भी तारतम्य के द्वारा जल में नाये कोरे रहिए जागिए माए सुपन्न, ये सपना के बीच में ही जागृत परम धाम का अनुभव होने लगता है। इस तरह से सबके कल्याणार्थ इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान संसार में अनुभव हो रहा है। तो कया मजाजी दिल, गोश्त का टुकड़ा कहा है। तीन दिलों पातशाह दुश्मन, वही दिल में जो इब्लिस जो बादशाही बनाता है, यही दुश्मन है। किस विषय में दुश्मन? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति जानने समझने नहीं देता है मन। और दिलो तो कया मुर्दा, ऐसे दिल को मुर्दा करके कहा है, करके ये कुरान में अब आई बात। अभी तक मुर्दा नहीं था, मुर्दा का भाव लग गया। क्यों? जबकि भविष्यवाणी आकर के प्राण जी महाप्रभु के स्वरूप का पहचान हो गया है, भविष्यवाणी आकर गया, मिल गया है। और प्राण जी की वाणी साक्षात प्राण जी के समय में उन्होंने सबके पास पहुंचाए और वाणी देकर के भी गए। और तत्कालीन समय में उन्होंने मुसलमानों को भी, हिंदू राजाओं को भी, सबके पास सृष्टि का गुह्य अर्थ, शास्त्रों का गुह्य अर्थ, कुरान का गुह्य अर्थ लेके गए। न मानने पर प्राण जी बोल रहे हैं, हाँ यही गाड़ी के लिए तुम्हारे जैसे हृदय को मुर्दा करके कहा है। जानना समझना भी नहीं, स्वयं जानना समझना देखना, भविष्यवाणी देखना भी नहीं, और बताते समय विश्वास करना भी नहीं। ठीक तुम्हारे ही दिमाग के लिए बशियतनामे भी आया, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। ईमान गया बोला ना, तुम्हारे हृदय से ईमान उठ गया। तुम्हारे ही हृदय के लिए ही कहा है, अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया, और तुम भी मुक्ति के समय से वंचित हो गए हो। नहीं तो नूरी फिरस्ता को क्यों खुदा निकालेगा? ये आज के तिथि के लिए भविष्यवाणी है। इस तरह से प्रार्थना जी अब लगा मुर्दा कर रहा। क्यों कुरान में मुर्दा करके कहा है? सही में तुम्हारा दिमाग, दिल दिमाग मुर्दा की तरह, कोई काम का नहीं है। अभी पता चला गोश्त का टुकड़ा, तुम खाली खाना पीना सोना यही तुम जानते हो कि आत्मा की आत्मीय कंसेप्ट क्या है। पैगंबर परमात्मा पैगंबर संदेश कहाँ के संदेश लेके आए, कोई समझना नहीं। इस मांस के टुकड़ा है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा धड़कन सब झूठा है। अभी अर्थ लगा, पांडा जी बोल रहे हैं उस अर्थ से। अभी तक तो क्या तारतम्य नहीं आया, तब तक तो ये विवेचन नहीं आया था, ये भविष्यवाणी वर्तमान नहीं हो रहा था, तो ठीक था, चलो मेहनत करने पर भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसका भी तो खुदा ने हिसाब किताब रखा था, परमात्मा ने। अभी तक बिना लक्ष्य भी जो मेहनत कर रहे थे, उसी मेहनत को देखते तो फल लगा है। जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग। वो आशीर्वाद देने के लिए भी तो जगह चाहिए। इस तरह से तान्ना जी जीवों के अंदर अंकुर भरने के प्रयास कर रहे हैं। चौपाई नंबर 48 में चलते हैं सुंदर साथ जी। कही लानत अजाजिल को, अजाजिल के ऊपर लानत लिखी है, सो लगी सब दुनिया को। और कहते हैं कि अजाजिल को लानत लगी तो उसी लानत सब दुनिया में व्यापक हो गए। अब प्राणा जी बोलते इसके ऊपर सोचने की विषय है। जबकि अजाजिल खुदा का ही
नूरी फिरिश्ता है, अक्षर से ही नूरी फिरिश्ता अजाजिल है, जिन्होंने खुदा के आदेश पर सृष्टि बनाई और आदेश को पालन किया, है ना। बस एक आदेश पालन नहीं किया, आदम को सेजदा नहीं किया। तो उतना एक वो भी खुदा के सामने में, खुदा की उपस्थिति में आदेश पालन नहीं किया। प्राणे जी बोल रहे हैं तो इतना पुण्य कमाया था खुदा का आदेश से, एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा नरक देगा खुदा नूरी फिरिश्ता को, सोचने की विषय है। एती फिरिश्ते की पाक बंदगी, ये अजाजिल फिरिश्ता का पाक बंदगी, पवित्र सेवा, कौन सी? सृष्टि संचालन क्या है ना। पर तारतम्य कॉन्सेप्ट से देखिए, ब्रह्मात्माओं को खेल में आने से पहले स्टेज बनाना पड़ेगा। तो राज्य के आदेश से अक्षर ब्रह्म स्वप्न में जाकर के नारायण बने, विष्णु बने और शिष्य संचालन किए। तो परब्रह्म परमात्मा को इच्छा को पूरा करने वाले विष्णु भगवान अजाजिल, वो आदम के उस नमाज, उस सेजदा न करने पर इतनी बड़ी गुनाह का सजाए होगा, ये सोचने की विषय है। खुदा का आदेश तो पालन किया। बस हे कलयुग के साधकों, चाहे कुरान की कहानी लो, चाहे पुरानी की कहानी लो, बात वर्तमान में ले लो। परब्रह्म परमात्मा स्वयं सृष्टि का महाकारण लेके आए ना, प्रेम संवाद ले आए, परम धाम ले आए, ब्रह्मलीला ले आए और स्वप्ना से जीव को मुक्ति देने के लिए आए, बोल रहे हैं ना। बस इस घड़ी विश्वास न करने पर, तारतम्य में अपना सिर को समर्पण न करने पर नरक भोगना पड़ेगा। ये संदेश लेने के लिए वो कहानी कुरान में रखा हुआ है। प्राणा जी का ये कहना है, एती फिरिश्ते की पाक बंदगी, क्यों दूनी मारी जाए न सो। ये सोचने की विषय है, कितना पवित्र जो अजाजिल का पाक बंदगी, पवित्र सेवा, कौन सी? सृष्टि बनाने के आगे की जो सेवा, क्यों दूनी मारी जाए न सो। तो वो गलती दिखा करके दुनिया में व्यापक अजाजिल की गलती करके क्यों कहेगा? गुनहगारों में अजाजिल को लीडर क्यों बनाएगा? वो तो फरिश्ता है, वो तो खुदा के आगे के पालन करने वाला। क्यों दूनी मारी जाए इनसों, इनके कारण दुनिया ठगे जाए क्यों? अजाजिल के ऊपर दोष क्यों कहने का मतलब, अजाजिल के ऊपर दोष नहीं लगेगा, ये गलती तुम्हारी के ऊपर, तुम्हें संकेत कर रहे हैं। खुदा के आदेश को पालन करके इमाम मेहदी रूह अल्लाह बुद्ध अवतार, कल के अवतार आए हैं और खुदा ने अपना संदेश रूहां फूका हुआ है, उनका स्वयं संदेश लेकर के तारतम्य बानी खुद आए हैं। तारतम्य बानी के स्वरूप में स्वयं श्री राजी महाराज धरती के जीवों को उत्थान के लिए आए हैं। अभी अब ये बात परम धाम जाहिर हो चुका है, कार्य कारण मारा कारण जाहिर हो चुका है। अभी भी तुम नहीं जगोगे तो तुमको नरक भोगना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी कहानी। ये है 48 नंबर चौपाई का बैकग्राउंड के पीछे जो भाव है। एती फिरिश्ते की पाक बंदगी, क्यों दूनी मारी जाए न सो। गुनाह एक अजाजिल के, उसके उसी मैंने जो व्याख्या किया सुंदर सा जी, उस चौपाई के स्क्रीन के पीछे उसके उसी, वो मैंने कहाँ से बोला आपके सामने में देखो, 49 चौपाई में गुनाह एक अजाजिल के, क्यों सब दूनी मारी जाए, बात वही है ना। गुनाह एक अजाजिल को दिखा करके सारी दुनिया उसी के ऊपर करके, क्यों दोष क्यों अजाजिल को जाएगा? अजाजिल को दोष नहीं जाएगा, अजाजिल को तो करवाया परमात्मा ने ये संदेश देने के लिए कि 11वीं सदी में मैं स्वयं मेरा धाम लीला, ब्रह्म लीला, भविष्यवाणी को
वर्तमान बनाने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, उस समय में नहीं मानने वाले अवज्ञाकारी को नरक उसको बदनाम होगा। ये सचेत करने के लिए अब जागो ना। इमामे दिया है, परम धाम का वर्णन हो गया, अरश अजीम की बात हो गई, चौथा आसमान की बात हो गई, नासुत मतकुल लाओ जरूर धावत की बात हो गई। अब निकलो ना, उठो ना, मुर्दा जगाओ ना अंदर, बात खत्म। गुनाह एक अजाजिल के क्यों सब दुनी मारी जाए, पाक सरा हक अदल सो ऐसे क्यों फरमाए। पाक सरा जो तुम्हारा कर्मकांड के मजल में सरा में परमात्मा को पवित्र माना हुआ है, पाक, और पाक हक अदल, हक का न्याय सच्चा है, पवित्र है न्याय। तो परमात्मा तो सच्चा न्यायाधीश है ना तुम्हारे नजर में। परमात्मा के पास कोई झूठा निर्णय नहीं होता, ये मानते हो ना। तो फिर ऐसा सच्चा है न्यायाधीश, सो क्यों ऐसा फुरमाए, वो क्यों ऐसा कहेगा कि अजाजिल की गलती से सब क्यों बोले। अजाजिल को क्यों नरक देगा, उतना इतना सृष्टिकर बनाने वाला अजाजिल को क्यों नरक देगा। इसलिए अजाजिल को नरक नहीं देगा, वो नाटकीय ढंग से आज के तिथि के लिए बेवरा करने के लिए कि अब आया है खुदा का संदेश, तारतम। बस तारतम के शरण में नहीं आओगे, अब तुमको भोगना होगा। अजाजिल नहीं भोगेगा, अब तुमको भोगना होगा। अगर तारतम के शरण में आकर के अपने अस्तित्व को न जानोगे तो ऐसा। पाक फिरस्ते पाक से जदे बेशुमार की हक पर, पाक फिरस्ते पवित्र अजाजिल, पाक से जदे उसको पवित्र आज्ञाकारी, सृष्टि संचालन तो परमात्मा के आदेश से किया ना नारायण ने। बेशुमार किए हक पर, ये सृष्टि संचालन करके ब्रह्म सृष्टियों के लिए स्टेज तैयार करना ही बेशुमार प्रार्थना है ये नारायण का, अजाजिल का, विष्णु का। तीना बदले, उसके बदले में दूनी को दोजख क्यों देवे कादर। उसने प्रणाम नहीं किया, सजदा नहीं किया, उसके बदले तुम अर्थ करते हो। देखो सुंदर सा, यहाँ थोड़ा सा देखना, ये जो कुरान जो पढ़ रहे हैं ना प्राणा जी के ज़माने में, तब से अर्थ जो कर रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि स्वयं तो अब कुरान पालन करने वाले हो गए, और कुरान पालन करने होने के कारण वो क्या हो गए, अब एकदम तो मुस्लिम एकदम कट्टर हो गए हैं। अब जो मुसलमान नहीं है, जो उनका नमाज कर्मकांड नहीं करता है, वो शैतान है, उसको अजाजिल का गुनाह लगेगा, उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो उनका टीचिंग का मकसद के पीछे क्या है, जो गैर मुसलमान है, मुसलमान को छोड़कर बाकी जो शैतान है, बाकी जो हैं ईसाई हो चाहे कुछ भी हो, हिंदू तो है ही उसके नज़र में, ये सब अजाजिल का संतान है, और आज अजाजिल के नरक भोगना था, अब ये भी नरक भोगेगा करके हिंदुओं के ऊपर क्यों दबाते हो तुम्हारा अजाजिल की कथा। तुम्हारे अजाजिल ने की गलती हिंदुओं के ऊपर क्यों थोपड़ रहे हो। अजाजिल की गलती तो तुम अब देखो, तुम हो अजाजिल का आज्ञा, अजाजिल को नरक भोगने का संकेत तुम्हारे लिए दे दिया है। तारतम आ गए, इलम लुदनी आ गए, मोहम्मद की भविष्यवाणी हो गया। अब भी तुम आखिर जमाना खाबिंद आ गए, बस 4 बशेतनामा भी तुमको संकेत दे गए अजाजिल। इसलिए अजाजिल को भय करके हिंदुओं के ऊपर, गैर मुसलमान के ऊपर थोपड़ो मत, ये कहानी तुम्हारी है। इधर में हिंदू श्रोता का नाक फूल गया। हाँ, आइले चाहिँ भेटे दनक मुसलमानले। हिंदुओं नाक फुलाओ मत इस अर्थ से। तुमने भी वेद व्यास जी का कहना माना है, गीता का कहना माना,
हैं? एक देवी के पूजा के लिए माता बोलते हो, हजारों जानवर चढ़ाते हो। परमात्मा का संदेश माना है तुम हिंदुओं ने? इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, एक मुसलमान राख तो दूसरे हिंदू खाक। प्राणनाथ जी दोनों से ऊपर है। प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए दोनों के ऊपर उन्होंने थ्रेटनिंग दे रहे हैं। इसलिए तारतम्य वाणी में हिंदुओं के ऊपर भी, मुसलमान के ऊपर भी, सभी धर्मों के ऊपर प्राणनाथ जी एक बार सबके ऊपर डंडा चला रहे हैं। तुम आद्य गुरुओं का कहना माना है? तुम अपने अपने संप्रदायों को देखो, अपने अपने मजहब को देखो। आखिर सब परमात्मा ने, सबको परमात्मा ने संदेश भेजा था और सभी ने भविष्यवाणी बोला था। वो भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। प्राणनाथ जी बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे से पूरा हो रहा है। मैं जो शास्त्रों का अर्थ दे करके जो परमधाम की बातें जो बता रहा हूं, उसको शास्त्रों से खंडन करके दिखाओ एक बार। जबकि मैं मेरी बात रख रहा हूं और प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम ना जवाब हो रहे हो और मेरे ऊपर तुम दुश्मनी पैदा कर रहे हो। जब अर्थ नहीं आता तो दुश्मनी पैदा कर, या तो मुझे समझाओ, ये मेरी बात को जवाब दो। प्राणनाथ जी का पूरा जागनी क्षेत्र में हम देखेंगे, हरिद्वार के से लेकर के यही तो बात बता रहे हैं। तो यहाँ चौपाई नंबर 50 में पाक फिरस्ते पाक से जदे बेशुमार किए हक पर पवित्र अजाजिल ने पवित्र सेजदा किया, खुदा का आज्ञा पालन किया था, बेशुमार किया था, सृष्टि संचालन किया था अभी तक। तीन बदले दूनी को दोजक, तीन के बदले उनको इतना सेवा करने के बदले में थोड़ी सी गलती अजाजिल को प्रणाम नहीं किया करके दूनी को दोजक। तुम दुनिया को, तुम्हारे नजर में दुनिया कौन है? तुम तो मोमिन हो गए मुसलमानों। कुरान को पकड़ ले स्थूल रूप में तो तुम मोमिन हो गए हैं, और स्वयं को मोमिन करके बाकी को शैतान के देख करके सबको दूजी को दोजक क्यों देवे कादर? परमात्मा क्यों देगा गैर मुसलमान को? गैर मुसलमान हो गए करके क्यों नरक भेजेगा? नरक तुम्हारे लिए बना है, अब मैं भेजूंगा। तुम्हारा आद्य गुरु मोहम्मद साहब ने मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो 1000 गुना दोजक दूंगा देगा, बोला था ना। अब मैं दोजक देने के लिए आया हूं। बात करते हो, कुरान की कहानी ला करके हिंदुओं के ऊपर थोपड़ते हो। इस तरह से प्राणनाथ जी प्रस्तुति दे रहे हैं। जो बोले 51 चौपाई में, जो न लेवे हकीकत नजर खोले बात न, ये सजाए किसके लिए है? जो न खोले हकीकत। वहीं कुरान में हकीकत बताया है, भविष्यवाणी के लिए बताया, वो तो खोलते नहीं हो और इमाम जाहिर होने का समय नहीं बताते हो। वाह, और स्वयं इमाम बन गए। ओ हिंदुओं, वेद व्यास जी ने अवाबिनो भविष्यंति मुनयो ब्रह्म रूपिणः करके वेद व्यास जी ने यत पूजा प्रभावे नयो जीव सृष्टि उदाहरणम करके कोई एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में किए, उसको जाहिर करते हो कभी हैं? ओ हिंदुओं पंडित, ज्ञानी, वेदों के, पुराणों के आचार्य, परमात्मा श्री कृष्ण ने रास पकड़ाया भागवत में, कभी रास को अखंड करके कहा है? कुछ अर्थ खोलते हो हैं? श्री कृष्ण की त्रिधा लीला प्रत्यक्ष है, कभी करते हो? हम श्री कृष्ण की त्रिधा लीला कर रहे हैं तो कृष्ण को 3-3 बनाते हैं, ये सनातन नहीं है करके हमको दोषारोपण देते हो हिंदू हैं? बड़े आया शास्त्रों को आता करने का। वेदों में अक्षरात परत परक किया है, अक्षर से परे अक्षर बोला है। इसका कभी खोले हिंदू पंडित? खाली ओम स्वाहा टपरी में पुआ दुना में दही मलाई पनि है पू शंख बजाते खायो पूरी पूरी भन्दै। कर्मकांड से 1 इंच ऊपर नहीं उठा है और हम तारतम वाले को खंडन करते, तारतम वाले को ये सनातन नहीं है करके बोलते। तुमने सनातन विषय में क्या समझा है? प्राणनाथ जी का हरिद्वार के मजल में 4 महीने ऐसी बातें हुई है। तुमने सनातन क्या समझा है?
एक तो शरीर के अंदर चेतना वो भी सनातन है, ईश्वर भी शिष्य सनातन है, और शुद्ध सनातन की बात मैं कर रहा हूं। तुम सनातन के विषय में बच्चे हो, अभी सनातनी हो। क्या सनातनी, क्या सनातन, क्या कितना दिमाग में सनातनी सनातनी बोलते हो। सपना के अंदर अद्वैत ब्रह्म खड़ा करते हो। जब हम सृष्टि से परे की बात कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता का घर की बात कर रहे हैं, और सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन के लिए वो बात करते हैं, अक्षर परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं, और तुम सृष्टि सनातन में बैठ करके हमको दावा कर, हमारे ऊपर आरोपित करते हो। अब तुम्हारी गलती हमारे ऊपर थोपड़ते हो। और देख लिया कुरान में, कुरान का 2-4 शब्द स्वरूप साहब खोल के, पता नहीं उसके कहाँ साथी के घर में जाकर के देखा था होगा स्वरूप साहब, अरबी फारसी शब्द देता, ये मुसलमान धर्म बोले। अरे तुम्हारे घर के टेबल में तुम्हारा इंग्लिश किताब बहुत है, तुम ब्रिटिश हो गए। किताब इंग्लिश है घर में तो तुम ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए तुम। जब यहां पर अरबी फारसी शब्द में बात रखी तो बातुनी अर्थात यहां पर देखो ना, मुसलमान हो गए सर साहब ने जी, अरबी शब्द देख लिया तो अरब मुसलमान बना लिया, वाह। तो प्राणनाथ जी नाइदर हिंदू न मुसलमान, प्राणनाथ जी सुप्रीम अबाउट ट्रूथ, प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। हाँ, तो प्राणनाथ जी को प्राणनाथ जी की तरह नजर रख करके देखोगे तो समझ में आएगा। यही ऐसा यही रखने था, बहुत बड़ा पर्वत भी अंगुली ढक देता है। अंगुली को ले जाओ पहाड़ में तो अंगुली खो जाएगी, पहाड़ दिखाई देगा। प्राणनाथ जी के परिचय तब होगा। जो न लेवे हकीकत, कुरान पुराण में जो हकीकत है ज्ञान का मजल, नजर खोला बातों न, आत्मा की बातुनी अर्थ खोलना नहीं, तोलो अंधेरी ना मिटे, तब तक तुम्हारा शरीर संसार व्यवहार का अंधेरा बुद्धि नहीं जाएगा। दिल होए नहीं रोशन, दिल रोशन होगा ही नहीं तो नरक तो होगा, जन्म मरण तो होगा ही ना, जीव का कल्याण तो नहीं होगा ना। ऐसे हकीकत नहीं समझने वाले, बातुनी अर्थ नहीं करने वाले, उसके लिए दोजख बनाया है, उसके लिए अजाजिल की कहानी घटाया है। हाँ, अजाजिल ने आदम का शरीर देखा बोला था ना, रूहों को नहीं देखा बोला था ना। बस तारतम बाणी राज्य के रूह से, राज्य धाम धनी के आत्मा से आया ज्ञान है। उस धनी को न देखते हुए बस तुम देखते हुए हिंदू का, तुम देखते हुए मुसलमान का। ये संसार की भाषा परब्रह्म में क्यों डाल रहे, परब्रह्म की वाणी में? तुम्हारी लिए दो जगह है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु मार्फत ग्रंथ से उदर्शनंद, खुलासा, कलश, प्रकाश ग्रंथों से जो पकड़ाया चीज को अभी तक हल्का ले रहे थे, उनके ऊपर 48 में लास्ट मोमेंट में प्राणनाथ जी और डंका के चोट पर खुलस्ता करते आगे बढ़ रहे हैं। 52 चौपाई में कहा कि ए कलाम नजुम और बातुन माए हक का हकीकत। ये कलाम कुरान पुराण कोई भी वाणी हो, उसके अंदर जो नजुम है, अर्थात नजुम का अर्थ होता है भविष्यवाणी, और जो बातुन, उसके अंदर जो भविष्यवाणी है और उसके जो बातुनी अर्थ है, माहे हक का हकीकत। उस भविष्यवाणी के बातुनी अर्थ के अंदर हक का हकीकत है, परमात्मा के वास्तविक अर्थ है। ये हक का इला में तारतम वाणी द्वारा खुलेगा रूह नजर अर्थात आत्मा की परात्म कॉन्सेप्ट, वो रूह का नजर, अक्षरातीत परम धम का नजर इलम द्वारा खुलेगा। तब दिन उगे बका मार्फत, तब जाकर के उस हकीकत के मजल के संकेत से तारतम द्वारा मार्फत मिलेगा, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं का परात्म, उसके बाद अक्षर ब्रह्म के खेल, अक्षर ब्रह्म का सपना का सृष्टि, नारायणी सृष्टि और देवी देवता का लोकेशन सारा पता चल जाएगा तारतम द्वारा मार्फती जब पकड़ेंगे तो। इस तरह से बताने पर भी मार्फती पकड़ करके जगना नहीं चाहते, अपने मरा हुआ जैसा मुर्दा की तरह रहा हुआ जीव को जगाना नहीं चाहता है शरीर रूपी कवच से, तो उसके लिए कहा गया है
कि ये आदम अजाजिल की कहानी जो है उनके लिए घटाया है, अब उसका लागू होगा। अभी भी नजर नहीं खोलोगे तो वो किस्सा कहानी तुम्हारे ऊपर जरूर भोगना होगा। ये तीनों फिरस्ते नूर से, तीनों फिरस्ते नूर से, अक्षर ब्रह्म से है। वे पैदा तीनों तालब, परमात्मा की हुक्म से, चाहना से ये तीनों के अब पैदा किया गया है। जिन जैसा चिनिया मोहम्मद को तीन तैसा पाया मराता, ये बताने के लिए ले, जिन जैसा चिनिया मोहम्मद को, जिन्होंने जैसा जो बसरी मोहम्मद को भी लोगों ने तत्कालीन नहीं पहचाने, वो भविष्य वक्ता थे। परमात्मा फिर आने का विषय में जो भविष्यवाणी बोलना था उनको भी नहीं पहचाने, अब्बल के मोहम्मद को भी। और जिन जैसा चिनिया मोहम्मद को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए, उनको जैसे पहचाने वैसे उनका फल मिलने वाला है। और आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी जो आए हैं, अब आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी को जो जैसा चिनिया प्राणनाथ जी को तीन तैसा पाया मराता, वैसे उसका दर्जा मिलेगा करके बोलने के लिए तीन फरिश्तों की बात कही है। जब्राइल लेवल से चिले अक्षर तक जाएगा, असराफिल के दर्जा से पहचाने, जागृत बुद्धि क्या होता है तो अक्षरातीत के अंदर प्रवेश है। और खाली वजूद से देखे अजाजिल के दृष्टि से तो दूर रहेगा। तीनों फिरस्तों अक्षर से, फिर ये अलग अलग दूर नजदीक क्यों बनाए? ये आज की घड़ी में महामती प्राणनाथ जी को, तारतम को जो नजदीक से पहचानता है, जो इसको बातूनी अर्थ में डूबता है तो परमधाम में डूबेगा, जो इसको धिकार करता है वो दूर भागेगा, वो नरक में जलेगा। ये समझाने के लिए बताया है करके प्राणनाथ जी। जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को, श्यामा जी सत्ता को जो जिस ढंग से पहचाने उसी तो उसका फल मिलेगा। गीता में भगवान ने कहा, जो मुझे जिस तरह नजीक से पहचानेगा उसी को उसी प्रकार से मैं दर्शन दूंगा, जो मुझे नहीं पहचाना उसी हिसाब से उसको दूर को कर दूंगा। गीता में कहा, उसको क्या पक्षपाती बोलोगे? समझाने पर भी नहीं समझने वालों के लिए तो पनिशमेंट होना ही है। तो कहा 54 चौपाई में, जिन जैसी करी दोस्ती, सदगुरु से, प्राणनाथ जी से, तारतम से जैसे दोस्ती करी, तीन तैसी पाई बख्शिश, उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। यह आज की घड़ी के लिए करके प्राणनाथ जी तारतम के महत्व बता रहे हैं। तारतम लेके आने वाले स्वरूपों के ऊपर महत्ता बता रहे हैं कि जैसा तारतम के साथ जाएंगे, जिस भाव से जाएंगे, पहले आप पहचानो रे साधु, पहचान करके जैसा होगे तैसी बख्शिश पाओगे। जीव के लिए भी बख्शिश 8 बिस्ता है, दर्जा अनुसार का, उनका भाव का दर्जा अनुसार का बिस्ता है। हाँ, और परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए भी भाव के दर्जा से खेल का अनुभव होगा उनका। दूर नजीक या अंदर, दूर अजाजिल, नजदीक जब्राइल, अंदर असराफिल। देखो मायने आयत हदीस, कुरान पुराण में देखो जीव सृष्टि का वर्णन, जीव दूर, ईश्वर नजदीक, ब्रह्माष्टमा अंदर, क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष। देखो ये जो कहानी तुम्हारी तीनों फरिश्तों की है, और फरिश्तों को कार्य से पकड़ो, तीन सृष्टि किस तरह से खुल रहा है। और जागने के बाद भी दूर नजदीक है ना, तो विस्ता के ग्रेड कहां से आया? दूर नजदीक से तो आया। ब्रह्म सृष्टियों के दर्जा से मेहनत करने वालों के लिए ऊपर से अव्वल का विस्ता मिला। और आम खलक विस्ता भी है, महर्षियों का विस्ता है, नित्य वैकुंठ का विस्ता है, ब्रज का विस्ता है, रास का विस्ता है, मोहम्मदी विस्ता है, और ऊपर ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का विस्ता। ये विस्ता दूर नजदीक की बात कहां से आई? मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो उसी प्रकार से देगा, नहीं चलोगे तो उसी प्रकार से। इसी तरह तारतम आ गया, और तारतम से जितने भाव भक्ति से अक्षरातीत में डूबोगे उतना ही आनंद होगा, उतने अखंड मुक्ति के बात है। विस्ता सभी अखंड ही है, क्योंकि परमात्मा धनी बड़े कृपाल, सबको मुक्ति दे गई है, लेकिन मुक्ति के अंदर भी दर्जा जो है उसको भी खुलस्ता करना है।
ये बात यहाँ लक्षण से बताया। ये तीनों फिरस्ते नूर से हुए पैदा, तीनों तालब, जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को तीन तैसा पाया मरातब। मरातब मतलब दर्जा, मरातब मतलब स्टेटस। जिन जैसी करीब दोस्ती तीन तैसी पाई बख्शिश, दूर हो नजीक या अंदर देखो मैंने आया था देश। बंदगी का फल मागिया नूरी फिरस्ते हक पे, तीन बदले दूनी सब दो जग क्यों डारी जाए आग में। जब 55 चौपाई फिर प्राण जी घूम करके उसी कहानी के पीछे फिर आ रहे हैं। क्या बोले? बंदगी का फल मागिया, ये कहानी वहां से आ रहा है। जैसे कल आप लोगों ने कल परसों से सुन रहे हैं और आप यत्र तत्र भी सुने होंगे, आदम को न से ज्यादा न करने पर अजाजिल को निकाल दिया, ठीक है, बिस्तर से। कहानी इस तरह से। अब अजाजिल को बाहर तो कर दिया, लेकिन बंदगी का फल मागिया नूरी फिरस्ते अजाजिल ने अपने पूजा का, बंदगी जो मैंने अभी तक आपकी सेवा की उसका फल दीजिए मुझे करके बोला है। अभी तो निकाल दिए, ठीक है, मैंने नहीं माना निकाल, लेकिन इससे पहले मैंने आपकी सेवा की कि नहीं, कि आपके आज्ञा पालन किया कि नहीं किया, उसका फल तो दे दो। मौके पर मांगते हैं ना, कई ने दशरथ से मौके पर मांगी कि नहीं मांगी, वरदान का मुझे दो। भस्मासुर ने मौके पर मांगा ना बख्शिश, सिर पे हाथ रखूं तो जल जाए, लेकिन नियत ठीक न होने के कारण स्वयं भस्म हो। अजाजिल ने मौके पर मांगा, बंदगी का फल मांगा, नूरी फिरस्ते अजाजिल ने हक कपे परमात्मा से। तो वो फल क्या मांगा? उसने मांगा कि ये आदम के कारण मैं बिस्तर से जा रहा हूं, हैं, मुझे ऐसी ताकत दीजिए, ऐसे वरदान दीजिए ताकि मैं आदम को भी बिस्तर से निकाल दूं, ऐसा बोल दे दो। खुदा से ही मांगा फिर कितना बढ़िया नाटक है। और आदम ने और खुदा ने तथास्तु बोल दिया। धरती में वही महादेव बख्शिश देते हैं और वही फिर भागते हैं, फिर वही विष्णु से आग्रह करते हैं बचाओ, फिर विष्णु आकर के मौनी रूप धारण करते क्या बजाते। ये 3 जने का नाटक बढ़िया है। ऐसे ही सृष्टि संचालन के लिए अरबी कहानी है, अरब मोहम्मद की मतलब कतेब में ऐसी कहानी है, प्राण जो उसको जोड़ करके बता रहे हैं कि बंदगी का फल मांगिया नूरी फिरस्ते हक पे। अब वो कहानियां नहीं है, तीना बदले दूनी सब दोजक क्यों डारी जाए आग में, यहां चला गया। प्राण जी खाली बंदगी का फल मांगिया ही बोले, उसको ऊपर अब चौपाई तो उतर गई पानी से। अब प्राण जी मोमिन पूछते हैं, धनी ये बंदगी का फल मांगे नूरी फिरस्ते हक पे आया, फल बंदगी का फल क्या मांगा, वो तो चौपाई में नहीं आई। 3 बदले दूनी सब दोजक, फिर बातूनी में चला गया, उसके बदले सब दुनिया को दोजक क्यों डारी जाए आग में, क्यों आग, ये आई बात बीच में, कहानी गैप हो गया। अच्छा ऐसा उतरा क्या चौपाई, तो कहानी के पीछे ऐसा है, चौपाई के पीछे वो मस्तिष्क में ये है तो करके। अब जो प्राण जो अर्थ करते हैं ना उसको बोलते इलम परंपरा। अब प्राण जो अर्थ करते हैं ना उसको बोलते इलम परंपरा। प्राण जी की चौपाई उतरती है, प्राण जी व्याख्या करते हैं, वो इलम परंपरा है। ये इलम परंपरा लकीर का फकीर नहीं है। बहुत बड़े संतों ने इस इलम के ऊपर एक बार दोषारोपण किया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। इलमी जो चैप्टर है ये प्राणनाथ जी का अर्थ से है। हाँ, तो बंदगी का फल मागिया का अर्थ वहां कहानी है कि अजाजिल
ने ये आदम के कारण मुझे बिस्तर से निकलना पड़ा, तो मैं ये आदम को नहीं छोड़ूंगा, मुझे बख्शिश दो करके बोला। अब प्राण जी बोल रहे हैं। अब फिर उन्होंने अर्थ किया, तीन बदले दूनी सब दोजक। अब उसने बदला मांगा, बदला लेने की हिम्मत मांगा। तो प्राण जी पूछ रहे हैं, अजाजिल और आदम के बीच की कहानी है। अब उन लोगों को लेकर के ये दिन तीना बदले दूनी सब दोजक, सारा दुनिया को दोजक भोगना क्यों? प्राण जी यहाँ की कैसे अर्थ कर रहे पता है? अभी मैंने अब इससे पहले दिमाग खोल दिया था। ये जो कुरान को कहानी लेकर के जो मुसलमान प्रचार करते हैं, तो ये सब दूनी उनके दिमाग में, खाली गैर मुसलमान दूनी है इनकी नज़र। तो प्राण जी पूछ रहे हैं, तीना बदले दूनी सब दोजक, तुम्हारा गैर मुसलमान दोजक क्यों भोगेगा, क्यों डारी जाए आग में, उनको क्यों आग्नि में भेजेगा? ये बात है। अजाजिल पूरा शक्ति लेकर के आया है। अब आदम के फौज को आदम के अब नहीं छोड़ेगा करके, वो तो हो गए खुदा के मोमिन। अब आदम और हवा का गलती हिंदुओं के ऊपर, अजाजिल अब इनको मारेगा, छोड़ेगा नहीं करके, दोनों कहानी से, दोनों मजहब से अलग रहा करके हैं, अलग रहने को मिलता है। मोमिन शब्द मोहम्मद ने दिया हुआ है, लेकिन मोमिन अवतरण की तो बात है ये। मोमिन अवतरण के बाद 11वीं सदी लिखा है। तुम कितने सदी में आए हो? और बस जहां जहां पर हिंदुओं के ऊपर अब अग्नि में डालने के लिए तुम्हारा अर्थ मजा आता है, तुम अपने कर्मों के क्यों नहीं देखते? तुम मोहम्मद ने कहे प्रमाण चले हो, तो प्राण जी इस तरह से बोलते थे, हिंदू इधर, वही बात मैंने बोला। हाँ, फिर प्राण जी, हिंदुओं क्यों नाच रहे हो, क्यों नाच रहे हो? तुम वेदों में कहे प्रमाण चले हो? हाँ, दोनों, तुम एक शरीयत में डूबे हैं, एक कर्म कांड में डूबे हैं, ज्यादा से ज्यादा उपासना तक गए हैं, हकीकत मार्फत ज्ञान विज्ञान दोनों नहीं जानते हो। तो ज्ञान विज्ञान को लेकर के तारतम्य में खड़ा, इसको बूझो, इसको समझो। तारतम्य से तुम हिंदुत्व को समझो और तारतम्य से तुम कतेब का भी भाव समझो। इसीलिए या उनको जवाब दे, तीना बदले दूनी सब दोजक, क्यों डारी जाए आग में, दुनिया को क्यों, तुम्हारे नज़र में हिंदुओं को क्यों अग्नि में जाए, और तुम्हारे नज़र, हिंदुओं के नज़र में मुसलमान क्यों अग्नि में जाएगा? ये कहानी अग्नि में जाने का घटना अब होगा कि अक्षरातीत के भक्ति आ गई है। अब अक्षरात के भक्ति के लिए वेदों से भी पुष्टि के, कतेब से भी पुष्टि के, अब नहीं मानोगे तो अब तुम दोजख भोगोगे, इसके लिए तुमको बताया। ये इंसाफ शरा न करे, इस तरह से इंसाफ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कतेब पंथी हो चाहे वेद पंथी हो, दूध का दूध पानी का पानी करके इंसाफ शरा न करे। कर्मकांड में डूबे हुए, शरीयत में डूबे हुए नहीं कर सकता ऐसा इंसाफ, क्योंकि दोनों में दोष है। दुरुस्त माहे बात नहीं कर सकता है। यथा तथ्य जो अस्तित्व न हिंदू बताएगा न मुसलमान बताएगा, अपने अपने ग्रंथों के रहस्य छुपा के रखते हैं। उपले मायने ले आप शिर, हिंदुओं भी ऊपर ऊपर अर्थ करते हैं वेदों का, और मुसलमान भी ऊपर ऊपर अर्थ करते हैं कतेब का। इसीलिए दोनों को मुलाकात होती नहीं, दोनों को मिलान तो तारतम द्वारा ही होगा। उपले मायने ले आप शिर, सिफत जो मोमिना, मोमिन शब्द का सिफत महिमा अपने सिर पर लेकर के, हिंदुओं में ब्रह्म सृष्टि शब्द स्थित प्रज्ञा लक्ष्य ऐसा जो उत्तम जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा है, अपने सिर पर लेकर के अब बन गए मोमिन, एक बन गए मोमिन, एक भाई ब्रह्म सृष्टि, और पहुंचते नहीं कहीं। दावा तो लिया क्योंकि अच्छे अच्छे प्रसंग है, लेकिन उनका अर्थ जब देखते हैं, उनकी जो व्याख्या देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण,
उपले मायने ले आप सिर सिफत जो मोमिन, सिफत मोमिन का जो सिफत है, महिमा है, ऊपर ऊपर अर्थ लेकर के स्वयं मोमिन बन गए। वाह। ना तो अजाजिल भी नूर से दे गुमाने डारिया दूर, एक रहा दरमियान में एक माहे आया हजूर। नहीं तो परमात्मा का संदेश में तीन फिरस्तों की बात देखिए, क्या समझाने के तीन फिरस्ता की कहानी ले आए खुदा ने। बोले ना तो अजाजिल भी नूर से, नहीं तो अजाजिल विष्णु भगवान भी अक्षर ब्रह्म से ही, अजाजिल भी सृष्टि करता, सृष्टि का नियंता करके वो भी अक्षर से आया है, लेकिन उसको अहंकार होने के कारण कि मैंने बनाया सृष्टि के ऊपर मैं क्यों करूं करके, अहंकार के कारण देख गुमाने डारिया दूर, इसलिए उनको गुमान अहंकार डाल करके दूर कर दिया। कहानी इस तरह से आ रहा है, ये अजाजिल की थोड़ी कहानी, ये तुम्हारे लिए कहा। परब्रह्म परमात्मा मैं आऊँगा और तारतम्य लेकर के परम धाम की बातें करूँगा, परम धाम वास्तविक दूंगा, लेकिन तुम झूठे क्षर पुरुष के, झूठे देवताओं के वो करके अहंकार करोगे तो दूर हो जाओगे, खुदा से दूर हो जाओगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे। ये संदेश के लिए परमात्मा ने रखा हुआ है। एक रहा दरमियान में, एक बीच में रहा। कौन रहा बीच में? जबराइल। संसार भी छोड़ दिया, परमधाम में घुस भी नहीं सका। तुम भी यही हो, प्राणनाथ जी को प्राण तो बोलते हो, हाँ, और तारतम के अंदर नहीं घुसते हो तो बीच में लटकोगे। ये तुम्हारे लिए। एक माया आया हजूर, एक तो राज्य के अंदर पहुंच गए, कौन? असराफिल। तारतम लिया, तारतम का चिंतन किया, अंदर चला गया। ये आज की तिथि के लिए करके प्राणनाथ जी ने 57 में अर्थ कर दिया। हके मोहम्मद मोमिनो वास्ते कई मेहर कर खेला खेला दिखाए। हके राजी महाराज ने मोहम्मद मोमिनो श्याम जी ब्रह्मात्मा वास्ते कई मेहर कर खेल दिखाए, ऐसे कहानियों की ला करके खेल दिखाए। एक दूर किए इन वास्ते एक दूर किए, अजाजिल को दूर का नक्शा दिखा दिया इन ब्रह्मात्माओं को समझने के वास्ते। एक नजीक लिए बुलाए, एक को नजीक लिए बुलाए असराफिल को, यानी जो तारतम्य में सब कुछ मान करके समेत हो जाते हो, परमधाम के अंदर प्रवेश हो जाएगा, ऐसा संकेत देने के लिए। मोमिनों की शरीयत में आया मिकाईल बुद्ध बल, मोमिन की शरीयत में परमधाम से आकर के ब्रह्मात्मा भी कर्म करेंगे, उनके बीच में मिकाईल ब्रह्मा जी के बुद्धि भी डाल दिया। मिकाईल बुद्ध, ब्रह्मा जी की बुद्धि, सृष्टि बनाना, ब्रह्मात्मा आकर के यहाँ पर पीछे बीच हकीकत आया जबराइल शामिल, पीछे ज्ञान लेकर के मिकाईल के बुद्धि द्वारा भ्रमित ब्रह्मात्माओं के बीच में जबराइल ने हकीकत लेके आया, तारतम्य ज्ञान का संकेत लेके आया जबराइल शामिल कुरान में। आखिर आए असराफिल, सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जागृत बुद्धि असराफिल आए, खोले मुसाफ मार्फत द्वार, पुराण का मुसाफ गुई अर्थ खोल करके मार्फती अर्थ करके परमधाम का द्वार खोल दिया। दिन बक्का किया जाहिर, इस तरह से दिन अखंड परमधाम खोल दिया, जाहिर कर दिया। खोले अरस अजिम नूर पार, अक्षर के उस पार अरस अजिम का दरवाजा खोल दिया। इसलिए मामत कहे मोमिनो कही हकीकत फिरस्तों, ये फिरस्तों का हकीकत है। अब कहूँ कजा और फितना, अब आगे जा करके मैं दूसरा प्रकरण में फितना, मोहम्मद जाने के बाद कैसे कैसे तूफान हुआ, परमात्मा श्री कृष्ण जाने के बाद क्या क्या हुआ, राम भगवान जाने के बाद क्या क्या हुआ, और ऋषि महर्षि जाने के बाद क्या क्या हुआ, किसने किसने कैसे कैसे बहुत से बोला और कैसे कैसे न्याय करने की बात कही थी, वो सारा मैं कहता हूँ। जो उठिया बरारब सो बरारब मो, अरब की भूमि से जब मोहम्मद साहब चले गए तब तलवार उठा कर कैसे ये 73 फिरके बन गए, उसके कहानी के साथ साथ वेद कतेब का भी बात मैं खोलते जाऊंगा करके सुंदर साथ जी 61 प्रकरण का 61 चौपाई का 5वां प्रकरण को यही प्रणाम करते हैं। लास्ट का 2-4 चौपाई जल्दी उठ गया, कैसे मत समझना, वो व्याख्या हो चुका था, इसलिए मैंने शब्द हाथ पढ़ के पकड़ा दिया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर ध्यान से सुनना कि चौपाई नंबर 57 में
अजाजिल भी अक्षर ब्रह्म से है, तीनों अक्षर ब्रह्म से, लेकिन अहंकार के कारण उसको दूर कर दिया। प्राण जी महाप्रभु के सामने अहंकार करने वाले, वेद शास्त्र करके करने वाले, वो तो प्राण जी तो सुप्रीम एबोर्ड से आए हैं, वो तो शास्त्रों तो अक्षर से आते हैं। अक्षर को भी अंदर प्रेरणा भरने वाले राजी महाराज प्राण जी आए, तो उनके सामने शास्त्रों का अहंकार लेके आने वाला, यानी उनको नहीं मानने वाला को दूर तो जरूर करेंगे। परमात्मा उनके कर्म में उनको दूर करेगा। दे गुमानदार या दूर, एक कया दरमियान में, एक प्राण जी को भी मानता है और पकड़ता भी नहीं। प्राण जी के सिद्धांतों को भी मानता जरूर है, समझता जरूर, लेकिन स्वीकार नहीं करता है, वो बीच में रहेगा। एक माया आया हजूर, एक अरे कल के अवतार, अरे इमाम में जा रहे हो गए, ओहो पायो नहीं जो नाम बास में जाके अंदर चला जाता है। हके मोहम्मद मोमिनो वास्ते परमात्मा ने ब्रह्मा सृष्टि ब्रह्मात्माओं के लिए, श्यामा जी शक्ति के लिए कई मेहर कर खिलाए खेल के अंदर बहुत कृपा करके किए, और एक अधूरे किए इनो वास्ते, इन ब्रह्मात्माओं को असली समझाने के लिए, और ब्रह्मात्माओं को कहानी ब्रह्मात्माओं को नहीं समझने वालों को दूर भी करेंगे, मानने वालों को नजदीक भी करेंगे। ये सब वास्तविकता बताने के लिए फरिश्तों का महिमा, फरिश्तों की कहानी बताई है, कुरान में रखा हुआ है। और परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं भी ब्रह्मा जी के बुद्धि को लेकर के संसार में भूले हुए हैं, इसीलिए मेकाल बुद्ध बोला। मेकाल मतलब ब्रह्मा जी की बुद्धि क्या है, एकोम बहुशयम हो, ब्रह्म सृष्टि में लगे ना। अब उनको समझाने के लिए हकीकत लेके आए मोहम्मद साहब ने, और आए जबराइल शामिल। फिर उनको समझाने के लिए परमात्मा असराफिल लेके आए, सदगुरु द्वारा जागृत बुद्धि भी लेके आए, श्यामा जी सत्ता आई, तो सदगुरु प्राण जी में तो परमधाम का सारा दैवत आ ही गया, लेकिन उन दैवतों के अंदर एक असराफिल की बुद्धि यानी जागृत बुद्धि का अवतार है। तो आज असराफिल वहां आए और उसके बाद खोले मुसाफ मार्फत द्वार, जागृत बुद्धि द्वारा वो सांकेतिक भाषाओं का अर्थ खोल करके मार्फत द्वार परमधाम का दरवाजा खोल दिया। दिन बक्का किया जाए, अखंड परमधाम सोई घड़ी सोई पल 4.5 का दिन वो बता दिया। खोले और सहजिम नूर पार, जो और सहजिम था नूर अक्षर ब्रह्म से पार, अक्षरात परतः परा, क्षरत तित अक्षरत यानी अक्षरातीत कहवाए आपने नहीं जाओ इन्हें घरे में अटकल के में पहुंचाए। उस अक्षरातीत का द्वार खोल दिया। महामती कहे मोमिनो कही हकीकत फिरस्तों, ये फिरस्तों की हकीकत बताते समय इतनी बात खुली। अब कहूँ कजा और फिरस्ता, फितना, फितना मतलब तूफान, फितना का शब्द आता तूफान। तो उसका कजा निर्णय प्राण जी ने कहाँ कैसे कैसे निर्णय बोला था ना, मेरे जाने के 1000 साल बाद साक्षात परब्रह्म परमात्मा आएंगे और अजीम से वो कजा करेंगे, वो निर्णय करेंगे। क्या निर्णय करेंगे? मेरे कहे पर मन चलने वालों को उसी प्रकार से निर्णय करेंगे, मेरे कहे पर मन नहीं चलने वाले कैसे। व्यास जी के कहे पर मन चलने वाला अनन्य परादर्श प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग जाने वालों को उसी तरह से अक्षरातीत भक्ति मिलेगी। नवदा भक्ति को लेने वाले उसी को मिलेगी, नवदा भक्ति को न माने वाले कर्मकांड को उसी प्रकार से मिलेगा। व्यास जी के जाने के बाद भी उनके नियम को पालन नहीं करने वाले उसी को। तो ये कजा सारा धरती के हिसाब किताब को निर्णय देने के लिए तारतम आए हैं। इसे तारतम से क्या क्या होगा इसका प्रसंग आगे 6वां प्रकरण में आ रहा है। प्राणनाथ प्यारे की जय। मामत कहे ए मोमिनो कही हकीकत फिरस्तों, अब कहूँ कजा और फितना, जो उठिया बरारब मो, जो उठिया बरारब मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।